यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन को नया जख्म मिला है। परमाणु हथियारों की कमान रखने वाले रूसी जनरल की हत्या कर दी गई। यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके सबसे बड़े सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात है कि रूस की धरती पर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की ने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। आपको बता दें कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने ही इगोर किरिलोव की हत्या की है। कहा जा रहा है कि ये रूस की धरती पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के इस हमले से न केवल रूस को बड़ा झटका लगा है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन मॉस्को में घुसकर रूसी जनरल को मारने में कैसे सफल रहा। और इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस घटना से तिलमिलाए पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने से नहीं हिचकेंगे। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर दूर पुतिन के बेहद करीबी और न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ की हत्या ने तहलका मचा दिया है। पुतिन खफा हैं क्योंकि यूक्रेन ने बेहद सटीक प्लानिंग के साथ इगोर किरिलोव का कत्ल किया। मॉस्को में तड़के लगभग 6 बजे रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ इगोर अपने असिस्टेंट के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकले। वे कुछ ही दूर चले होंगे कि वहां पास में खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। इससे पहले कि इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू होती, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। आपको बता दें कि यूक्रेन इगोर को युद्ध अपराधी मानता है। यूक्रेन का मानना है कि इगोर कई बार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ कर चुके हैं। रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पहले वह देश के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियारों जैसे विभागों की कमान भी संभाल चुके हैं। वहीं ब्रिटेन यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर इगोर पर बैन भी लगा चुका है। आपको बता दें कि इगोर किरिलोव सिर्फ रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ ही नहीं थे, बल्कि वह पुतिन के करीबी और उनके सलाहकार भी थे। पुतिन उन पर अथाह भरोसा करते थे। वह उन चंद लोगों में शामिल थे जो पुतिन से सीधे संपर्क में थे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की रणनीति में इगोर केंद्रीय भूमिका में थे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इगोर की हत्या से पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस के एक सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को अंजाम देकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौर में अपनाया जाता था। यूक्रेन अब पूरी तरह से इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को दुनिया के हर कोने से ढूंढ कर मारता है, यूक्रेन भी अब वही कर रहा है। इजराइल की तरह ही यूक्रेन अब दुश्मन देश में घुसता है और अपने टारगेट को अंजाम देता है। ज़ेलेंस्की का यह नया टूलकिट पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया है। ज़ेलेंस्की एक एक करके अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार रहे हैं। इसके लिए वे कभी एजेंट का सहारा लेते हैं तो कभी जासूसी करवाते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की किस कदर पुतिन को दर्द दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 17 दिसंबर को दिखा। रूस का सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है, जनरल इगोर किरिलोव को स्कूटर से उड़ाकर यूक्रेन ने दिखा दिया। रूस के न्यूक्लियर चीफ और केमिकल वेपन एक्सपर्ट्स जनरल को मारकर यूक्रेन ने युद्ध को नया मोड़ दिया है। यूक्रेन की यह कोशिश जंग में फ्रंट सीट पर बैठने की है। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल रूस में यूक्रेन अब तक कई रूसी अफसरों को मौत के घाट उतार चुका है। इगोर किरिलोव की हत्या इनमें से ही एक ताजा मामला है। यूक्रेन हर हाल में इस जंग पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। उसके पास समय कम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस लौटने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूस पूर्वी मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन रूस को बैकफुट पर लाने के लिए कोल्ड वॉर वाला तरीका और नेतन्याहू की चाल अपना रहा है। बहरहाल इन घटनाओं को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय दुनिया भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का वक्त अब बहुत दूर नहीं है। जानकारों का कहना है कि रूस की नई परमाणु नीति से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा है। यही वजह है कि डरे हुए नाटो देशों ने अपने नागरिकों को पर्चे जारी किए हैं और उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह दे दी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि यूक्रेन के इन हमलों से क्या रूस डर जाएगा? क्या पुतिन अपनी रणनीति बदल लेंगे? क्या वह युद्ध खत्म कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।